किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। गंगा की धारा को सही नहीं कर रही है। गंगा के किनारे 40 करोड़ लोगों को बुला करके उस पानी में नहलाने की और उस पानी को पिलाने की तैयारी की जा रही है, जिसको एनजीटी नाम की संस्था कह रही है कि आचमन योग्य नहीं है। लोगों के लोक स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाओगे। 40 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने वाला है कुंभ में। दोस्तों, महाकुंभ की तैयारी पूरी हो चुकी है। रेत पर शहर बना दिया है यूपी सरकार ने। करोड़ों रुपए खर्च करके इसको जितना डेवलप हो सके उतना किया है। वो मैं आगे बताऊंगा और क्या क्या यहाँ पर हुआ है। इसके बीच में चंद्रशेखर भाई का एक बयान जो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने पाप किया है वो महाकुंभ के मेले में जाए। इस पर काफ़ी विवाद हो गया है। सरकार हो, साधु संत हो या आम जनता हो, सब लोग चंद्रशेखर भाई के खिलाफ भड़क चुके हैं। लेकिन उसी के बीच में स्वामी अवितेश कुमार नंदा इनका एक बयान आया है। उन्होंने चंद्रशेखर भाई के बयान को सही कहा है। पहले आप ये सुनिए कि चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा। रोटी कपड़ा के लिए सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। अब जरा स्वामी जी ने क्या कहा वो भी देखिए। चंद्रशेखर आजाद जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वही आएंगे जिन्होंने पाप किए हों। नहीं, वो क्या, इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? वो नहीं, क्या गलत बात कही? नहीं आएंगे मतलब वो नहीं आएंगे। वो समझते नहीं होंगे कि हम पापी हैं। वो पाप मुक्त हैं तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, यहाँ जो लोग आए हैं वो पाप धुलने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति साधु समागमः। ये हमारे यहाँ नियम है। शास्त्र कहता है कि यहाँ आने से पाप धुलता है डुबकी लगाने से, तो हम लोग अपना पाप धोने आते हैं। स्वामी जी का दोस्तों मैं आपको एक और इंटरव्यू दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार 40 करोड़ लोगों को कुंभ में तो बुला रही है, लेकिन उनके जान से वो खिलवाड़ कर रही है। जो लोग पानी में कितना प्रदूषण है उसको चेक करते हैं, उस कंपनी की उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने बताया है कि इसका पानी जो है गंगा का या प्रयागराज के पास का, ये पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। उसमें काफ़ी जंतु हो गए हैं। फिर भी यूपी सरकार 40 करोड़ लोगों को बुला रही है, वहाँ पर नहला रही है और उसके आसपास शहर बना रही है। ज़रा सुनिए एक बार। काशी में गंगा कितनी सफाई हो रही है अभी? आप तो काशी में मौजूद हैं। अब बात यह है कि एनजीटी नाम की एक संस्था है, उसने कहा है कि गंगा का पानी इस समय आचमन लायक भी नहीं। अच्छा। और ये भी कह दिया है, आदेश कर दिया है कि गंगा के किनारे प्रयाग में और काशी में बोर्ड लगा करके ये लिखा जाए कि आचमन योग्य जल नहीं है। तो अब समझ लो कि क्या हाल है। इसी में 40 करोड़ लोगों को स्नान कराने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। गंगा की धारा को सही नहीं कर रही है। गंगा के किनारे 40 करोड़ लोगों को बुला करके उस पानी में नहलाने की और उस पानी को पिलाने की तैयारी की जा रही है, जिसको एनजीटी नाम की संस्था कह रही है कि आचमन योग्य नहीं है। लोगों के लोक स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाओगे। 40 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने वाला है कुंभ में। अभी जो कुंभ आने वाला, हाँ, 40 करोड़ लोगों के लिए कहा जा रहा है ना कि 40 करोड़ लोग आएंगे। तो 40 करोड़ लोग किस चीज लिए आएंगे? सब लोग नहाएंगे और वो जल ही जिसमें नहाने वाले हैं वही, उसके बारे में एनजीटी की ये राय है। तो स्वास्थ्य से खिलवाड़ ही तो हुआ। अब ज़रा ध्यान से सोचिए कि यही बयान अगर चंद्रशेखर भाई रावण ने दिया होता तो सब लोग उनके ऊपर भड़क गए होते, जैसे कि उनके महाकुंभ मेले के बयान को सुन के लोग भड़के हैं। लेकिन ये स्वामी जी हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, सब किसी को आपत्ति भी नहीं हुई, उनको लगा भाई सही बोल रहे हैं। अब इन दोनों के बयानों में एक कॉमन बात यह है कि जितना यूपी सरकार एक नदी के किनारे शहर बसाने में इन्होंने पैसा खर्च किया है, पैसा खर्च क्यों किया है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूपी सरकार ने यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स बनाए हैं, डोम बनाए हैं कांच के। जो वीआईपी लोग हैं, आम जनता तो रह नहीं सकती, जो पैसे वाले लोग हैं जो यहाँ पर शाही स्नान करेंगे, उनका यहाँ पर किराया है 81,000 एक रात का। और जिसको सिर्फ रहना है उसको
61,000 रुपये खर्च आएगा। यही नहीं, वीआईपीज़ के लिए वीआईपी बोट बनाई गई है जो एक घाट से दूसरे घाट उसे ले जाएगी, उसके बीच में वो नहा सकते हैं, रह सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, उसका किराया भी लाखों से है। ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। इस पर शंकराचार्य जो ये है, इन्होंने कहा है स्वामी जी ने कि कुंभ के मेले में क्या वीआईपी क्या आम, सब लोग तो सेम ही है ना। भगवान को लिए कौन सा वीआईपी और कौन सा ये होगा, उसके लिए तो दूसरा सारे बच्चे सेम है ना। अगर यही बयान चंद्रशेखर देते तो गलत हो जाते। इसी पर चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि जितना पैसा यूपी सरकार ने एक शहर बसाने में खर्च किया है, उतना पैसा अगर ये खर्च करते तो एक राज्य डेवलप हो जाता, मतलब यूपी राज्य जो है वो ही इनका डेवलप हो जाता। इतना पैसा फूंक दिया गया है। अब क्यों, कैसे? जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ पर लेज़र लाइट लगे हैं जो दिन रात चलते रहेंगे। लेज़र लाइट जो डांसिंग शो होता है वो चलेगा। इसके ऊपर आपको जो रामायण है या शिव पुराण है ये लेज़र लाइट के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर डोम बने हुए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर बोटिंग लगी हुई है, यहाँ पर वीआईपीज़ के लिए अलग सुविधा है। सब कुछ जितना आप सोचोगे आप देख सकते हैं। ये महाकुंभ मेले की वीडियोस है रियल। वहाँ पर बाबा लोग जो है वो वहाँ पर महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर आया है, रॉल्स रॉयल लेके आया है, कोई कुछ लेकर आया है, कोई फरारी लेकर आया है। मतलब वीआईपीज़ के लिए देखिए कितनी सुविधा है यहाँ पर। और 40 करोड़ लोगों को बुलाया जा रहा है, जबकि गंगा की स्थिति खराब है। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसे ये स्वामी जी कह रहे हैं। और इन स्वामी जी ने चंद्रशेखर भाई का समर्थन भी किया है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। कुंभ के मेले में आप भीड़ देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं है, इतने सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, रेत पर शहर बना सकती है। तो जो शहर है उसको कितना डेवलप कर सकती है, लेकिन सरकार सिर्फ ये धार्मिक एजेंडा चलाती है, ऐसा चंद्रशेखर भाई का कहना है। जिसको जाना है वो जाए। उनका कहना है कि मेरे घर से भाई 50 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार है, मैं चाहूँ तो मैं जा सकता है, लेकिन हम पाप पुण्य में बिलीव नहीं करते, हम कर्म में बिलीव करते हैं, क्योंकि हम काशीराम और मान्यवर जी को मानने वाले लोग हैं। बस इनका यही कहना है। आगे उन्होंने क्या कहा इन सब के बयानों के बाद, जब भड़का उठा, लोग उनके ऊपर भड़क उठे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कल। तो वो इंटरव्यू में वो क्या कह रहे हैं, चलो वो देखते हैं भाई। एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जाने वाले लोग पाप करने वाले होते हैं, क्या करें? नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। वहाँ इसमें मंत्री, साधु संत और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया, तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पापी हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, जब वो वहाँ जा रहे हैं और आपने याद दिला दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, जब वो जाएँ तो इलाहाबाद में जो लाशें कोरोना काल में हमने देखी थी, उन लोगों के लिए भी जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा, उनके लिए भी प्रार्थना कराएं। क्योंकि वो आपकी सरकार की निकम्मेपन की वजह से हुआ था। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए थे। जिन लोगों को चिता नसीब नहीं हुई, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि उनको अग्नि जो है उनके पार्थिव शरीर को मिली, जिनको नहीं मिल पाई उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना, अगर आपकी आंखें खुल जाएं। तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा उन्होंने इस कुंभ में लगाया, अगर उतना पैसा वो इस प्रदेश की चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार देने में नौजवानों को लगाते तो बहुत सारे लोगों के परिवारों के आंसू सूख जाते, बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाता, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता। उसमें तो सरकार फेल दिख रही है। तो सुना दोस्तों आपने चंद्रशेखर भाई का एक्चुअल में कहना क्या था और लोगों ने उनके बात का कितना बतंगड़ बना दिया। कुछ लोग उनके समर्थन में भी उतरे, जैसे ये स्वामी जी, और कुछ लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आपकी इन बारे में क्या राय है? चंद्रशेखर भाई ने सही कहा, गलत कहा? कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।